फाइव। टीएस का 5 होगा बेटा, आपका देख लो। स्टार्ट करता भैया? ओके। हाँ जी, टीएस चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। जिसको स्कूल में आना है जी, चैप्टर का बेसिक आपको करा दूंगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हमने अभी जर्नल एंट्री में नहीं की। जब वो जर्नल एंट्री में कर लेंगे तो साथ की साथ ही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका ट्रीटमेंट जो है वो भी समझ आ जाएगा। हाँ जी, आपके जीवन काल की पहली जर्नल एंट्री जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश की नेचर जी, और कैपिटल की नेचर जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बन रही हैं? वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम। तो जब हमने पहली ट्रांजैक्शन की कैश टू कैपिटल, तो बिजनेस में एक तो आ गया और एक आ गई कैपिटल। सपोज आपने इंट्रोड्यूस किए 10 लाख, तो एसेट भी कितने का हो गया जी? 10 लाख। और कैपिटल भी कितने की होगी जी? 10 लाख। इतना क्लियर है? अब 10 लाख रुपए धंधे में आ गया, धंधा बैठ जाएगा उसके ऊपर कि शॉपिंग करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो। मशीन खरीद ली, क्या खरीदी? 2 लाख की। कितने की? अब बताओ इस इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एसेट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चेक करो। अब आपकी मशीन कितने की हो गई? कैश कितना रह गया? 8 और 2, assets are still 10 lakh and liability capital is still 10 lakh. Yes or no? जल्दी बोलो। क्लियर है? फर्नीचर खरीदा, याद है? राज फर्नीचर हाउस, 50,000 का फर्नीचर खरीदा उधार पे। किस पे अफेक्ट? कैश मेरा अभी भी 8 लाख है, मशीन मेरी अभी भी 2 लाख है, फर्नीचर मेरा आ गया 50,000 का। कैपिटल पे मेरी कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन एक लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी का नाम है राज फर्नीचर हाउस। कितने की? लेफ्ट हैंड साइड एंड LHS एंड RHS आर स्टिल 8 2 10, 10 लाख 50, 10 लाख 50। अब ये हैं एसेट्स, ये है कैपिटल और ये है लायबिलिटी। याद है? मुट्ठी। एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो आ गए? आ गए कि नहीं आए? जल्दी बोलो। 2 ही चीजें नहीं आई, एक्सपेंस एंड। तो 2 चीजें नहीं है यहां पे, बोलो। प्लीज। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट मान लो। डन जी? जल्दी बोलो। क्लियर है?
सुना नहीं भाई? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कर रहे हैं हम? Who takes away all the profits? Who bears all the losses? The amount which business owes towards the sole proprietor is known by the name of. ये भी फिर किसने किसको देना है? ये किसने किसको देना है? तो कैपिटल में प्रॉफिट को क्या किया जाए? ऐड, और लॉस को क्या किया जाए? माइनस। प्रॉफिट कब होगा? आपके सामने है। लॉस कब होगा? यस, व्हेन एक्सपेंस इज मोर देन रेवेन्यू। डन जी, जल्दी बोलो। तो जनाब ये है एसेट, ये है लायबिलिटी और ये है कैपिटल। ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 6 में ट्रांजैक्शंस दी होती थी, बोलो, उनका एनालिसिस करते थे, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, ठीक। फिर उनकी नेचर, हाउ इंपैक्टेड डेबिट और क्रेडिट। सेम चीज हमने की चैप्टर नंबर 8 में, यस और नो? सेम चीज ही यहां करनी है। तो मेरे अकाउंट से 5 उंगली में आ जाता है, उसमें से 3 तो मेरे को यहीं दिख रही है, दिख रही है, 2 नहीं दिख रही। एक रेवेन्यू और एसेट का अपना घर है, लायबिलिटी का अपना घर है, कैपिटल का अपना घर है, एक्सपेंस और रेवेन्यू बेघर हैं, उनका अपना घर नहीं है। तो जिनका कोई नहीं होता उसका कौन होता? खुदा, भगवान। तो ये भगवान जी हैं। भगवान जी का नाम कैपिटल, भगवान जी का नाम। तो रेवेन्यू भी कहां जाएगा? कैपिटल में, और एक्सपेंस भी कहां जाएगा? कैपिटल में। प्लस होगा कि माइनस? उसके लिए बहुत सिंपल सा सेटअप है। कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस बताना। क्रेडिट में डेबिट ऐड होता कि सब्ट्रैक्ट होता? डेबिट क्रेडिट कभी ऐड हो सकते हैं? अलग अलग होता ना जी, डेबिट इधर और क्रेडिट इधर। तो रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है जी? और एक्सपेंस का? तो खुद सोच लो कौन ऐड होगा और कौन माइनस होगा। कौन ऐड होगा? रेवेन्यू। और कौन सब्ट्रैक्ट होगा? बस जी, मुक गई अकाउंटिंग इक्वेशन, इतनी हुई है। अब तो आप भी एक टेस्ट दे चुके हो जर्नल का, एक चैप्टर 6 का। बोलो कोई भी ट्रांजैक्शन बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बॉल इज इन योर कोर्ट, कैच इट और ड्रॉप इट। जल्दी बोलो, नीचे को देख रहे हो? अब कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, करते हैं। पहले धंधा शुरू करते हैं, चोरी नहीं करनी आप। तो बहुत पैसा अपने पास, 1 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ रुपए की क्या आ गई अपने पास? अब खरीदो, जीत लो दुनिया 1 करोड़ से। क्या खरीदना बोलो? क्या खरीदना है? हाँ? फर्नीचर। बहुत प्यार है फर्नीचर से, ले आओ। कितना है खरीदना बताओ? 1 करोड़ रुपया तेरे पास, अब 4,000 तू खर्च कर रहा था। 100 लाख है अपने पास खर्च करने के लिए। बढ़िया फर्नीचर लेकर आओ, रोज रोज थोड़ी लाना अपने हैं। हाँ, ले लो अपना की जानदार। तो ये है जी कैश। डन है जी। फिर वो फर्नीचर नहीं रहेगा बाबू, फिर वो गुड्स हो जाएंगे। कैश हो गया जी, इज इक्वल टू 1 करोड़ एंड कैपिटल इज इक्वल टू 1 करोड़। पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन, यहां जी क्या खरीद रहे हो? कितने का? चलो जनाब, फिर कैश रह गया 90 लाख और फर्नीचर आ गया 10 लाख। इधर जो हमारी कैपिटल अभी भी कितने की है? क्योंकि अभी भी बिजनेस ने ओनर के कितने पैसे वापस करने हैं? बुग्गी। लो जी, चलो और दसो की खरीदी है? गुड्स, बिल्कुल ठीक जी। कैसे खरीदने हैं? ले आओ जी, कितने खरीदने हैं?
ओ भाई साहब, चलो सारे उड़ा दिए तूने तो। सो कैश कितने का है जी? कैश कितना रह गया भाई? फर्नीचर पे आग तो नहीं लगा दी? चलो फिर फर्नीचर भी है। क्या खरीदा? आज ही बेच दिए? डाल दिया मशीन में कि ला के रखे? तो फिर वो क्या हुआ हमारा एसेट का नाम? स्टॉक। गुड्स का क्या इकट्ठा कर लिया? 50 लाख के लाए हो? कितने का? 50 लाख। लो जी, LHS इज इक्वल टू हेंस वेरीफाइड। लिखने में बहुत मजा आता था तुम लोग करते थे मैथ्स में। LHS इज इक्वल टू RHS। यहां नहीं लिखना। आगे जी, और क्या करना जी अब? हाँ जी, पक्का? हाँ तो फीस में 1 जीरो ऐड कर दे और मैं ले लूंगा। ओ भाई ये किताबी कागज हैं बस। ये ले, फुर हो गया, उड़ गया। चल, हाँ क्या करना है बोलो? क्या बेचना? कितने के बेचने? 50 लाख के सारे बेच देने हैं एक ही बार? 20 लाख वाला माल बेचना है। व्यापारी लोग हो, कितने में बेचोगे? 20 में? 15 में? जैसे मर्जी बेच लो, अपने को केड़ा पैसे आने हैं। 20 वाला कितने में बेचना? चलो डन। उधार बेचना है कैश बेचना? कितने वाला कितने में बेचना? तो 40 लाख का कैश आ गया, 40 पुराना पड़ा, 40 डन। फर्नीचर एज इट इज पड़ा मेरा 10 लाख। हाँ जी, कितने का स्टॉक था? कितने वाला बेच दिया? तो कितने का स्टॉक बचा? फायदा हुआ नुकसान? कितने का? फायदा कौन लेके जाएगा? ओनर। ओनर का नाम पे क्या पड़ा अपने पास? कैपिटल। ऐड क्या कर देंगे? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 1 करोड़ 20 लाख। बोलो। 80 90 30 1 करोड़ 20। LHS इज इक्वल टू RHS। डन। आगे हाँ जी, अब क्या करना बोलो? गुड्स परचेज करने हैं। कैसे? उधार पे? क्यों, कैश मुक गया? चलो जी, कह रहे हो जी आप उधार पे खरीदने हैं। ओके, 80 लाख का 80 लाख। फर्नीचर एज इट इज 10 लाख। हाँ, कितने का स्टॉक खरीदना? 20 का। पहले से स्टॉक कितने का पड़ा? 30। 20 का आपने और खरीद लिया, स्टॉक कितने का हो गया? 50 लाख। पैसे दिए? फिर तो लाइबिलिटी पैदा हो गई। लाइबिलिटी का नाम जी, आपने जिससे भी गुड्स लिए, सपोज मैसर्स राम से लिए, डन जी। कितने के लिए जी? बोलो जी। तो 20 लाख की जी मैसर्स लाइबिलिटी आ गई। कैपिटल आपकी कितने की थी जी? पहले 1 करोड़ 20 लाख। तो अभी भी कितने की है? 1 करोड़
20, 1 करोड़ 20 प्लस 20, चेक कर लो जी, 80 90 90 50 1 40, बोलो जी ओके हो गया। डन है जी कहानी, समझ आ गया, बेसिक चीज समझ में आ गई। बेसिक चीज ये है कि एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तीन चीजों का घर आपको दिख रहा है, दो का घर नहीं दिख रहा। जिनका घर नहीं दिख रहा उन्हें कहां डाल देंगे जी? कैपिटल में। चलो खर्चा करो, कोई गुड्स के अलावा भी खर्चा करो, खर्चा करो खर्चा। तुम तो पहले पैसा निकाल रहे हो। सैलरी पेड करें जी, जल्दी बोलो, कितने पैसे हैं जी अपने पास? ना 80 लाख। क्या पे करना है? कितनी करनी है? चलो जी, सैलरी 5 लाख पे कर दी, कैश रह गया अपने पास 75 लाख। फर्नीचर एज इट इज 10 लाख और स्टॉक एज इट इज 50 लाख। 50 और 10 60, 60 और 75 हो गया जी 1 करोड़ 35 लाख। डन जी, जल्दी बोलो। हाँ जी, सैलरी पे करते हो, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बताना। सैलरी एंड कैश तो निबेड़ दिया, बिकॉज कैश की नेचर क्या थी? एसेट। हाँ जी, लाइबिलिटी हमारे पास वो पड़े हैं जी, कौन? 20 लाख की लाइबिलिटी पड़ी है। कैपिटल कितने की पड़ी थी जी? 1 करोड़ 20 लाख की। डन जी, क्या जा रहा था? सैलरी। सैलरी की नेचर एक्सपेंस का तो घर है नहीं अपने पास, कैपिटल में से क्या कर देंगे जी? माइनस। डन जी, यहां पे लिख दूंगा माइनस सैलरी कितनी जी? 5 लाख। लो जी, ये रह गया जी 1 करोड़ 15 लाख। इधर है जी अपने पास 20 लाख। 1 करोड़ 15 प्लस 20 जी 1 35। डन है जी, बस जी यही क्रक्स है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो आपने अगर जनरल किया हो तो आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन करने में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां आएगी मैं बता देता हूं। ये काम अपना जर्नल में पेंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड डेप्रीसिएशन। ये एंट्रीज अभी हमने जर्नल में नहीं की, तो आपको नहीं पता इनमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। वंस यू नो दैट कि इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, कौन सा बढ़ता है, कौन सा कम होता है, यू कैन इजीली पुट इट इनटू अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन ना कराने का मकसद ही ये होता है कि पहले मैं आपको ये करा दूं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन तो 25-20 मिनट हुए जी अपने को, अकाउंटिंग इक्वेशन तो हो गया। इट्स ऑल प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक क्रक्स जो है वो हो गया कि भाई 5 चीजें, 3 का घर है, 2 का घर है नहीं। जिनका घर है नहीं उनको कहां भेज दो? कैपिटल में। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, रेवेन्यू होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। दैट्स इट। चलिए करें जी फिर अब बुक में से, आओ चैप्टर नंबर 5 जी। चैप्टर नंबर 5, accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting। ये dual aspect concept क्या है? For every debit there is, it means every transaction has two aspects। पहला जी डेबिट और दूसरा जी क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। thus for every debit there is a credit of equal amount and vice versa। Stating it differently, in every transaction total amount debited and credited is equal। It means total claims, total claim मतलब आपके एसेट्स पे किनका हक है। प्लीज चेक करो, दोज ऑफ, ये देखना बोर्ड पे, दोज ऑफ आउटसाइडर्स एंड प्रोपराइटर। आपके जितने भी एसेट्स हैं जी उन पे दो ही जन का हक होगा, एक का नाम ओनर और एक का नाम आउटसाइडर।
will always be equal to the total assets of the firm. The claim, also known as equity, are of two types: owner की capital या owner's equity. Liabilities or amount due to outsiders is known as outsiders equity. Assets is equal to equity के ब्रैकेट में क्या लिखा है? अब उन्होंने इक्विटीज को एक्सपैंड कर दिया. एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस. हाँ भाई, कैपिटल निकाल के दिखा सकते हो इस इक्वेशन में से. कैपिटल इज इक्वल टू, और अगर लाइबिलिटीज बोलूं तो बस जी वही उन्होंने बता दिया जी आपको. द अबव रिलेशनशिप इज नोन एज accounting equation or the an accounting equation always hold true with every change that takes place due to a transaction because it is based on dual aspect concept of accounting. अब इसमें ना जी सबसे बड़ा मुद्दा आता है प्रेजेंटेशन का. that varies from school to school. पेज नंबर 5.5 इलस्ट्रेशन 1. प्लीज सॉल्यूशन चेक करो. एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका दिख रहा है जी आपको. जरा चेक करना, हर ट्रांजैक्शन में आपके पास नया एसेट आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? मतलब हर ट्रांजैक्शन में प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जी. अब जरा इलस्ट्रेशन 2 इसी पेज पे बॉटम ऑफ द पेज चेक करो. सॉल्यूशन दिख रहा है. अब इसमें प्रेजेंटेशन सेम है कि डिफरेंट हो गई? बस यही पॉइंट है जी कि आपके स्कूल में कौन सी प्रेजेंटेशन चलाते हैं. टर्न द पेज, चेक करो ऊपर प्रेजेंटेशन दिख रही है जी. यही प्रेजेंटेशन अगले पेज पे भी दिखेगी. 5.7 दिख गई जी. मेरे को नहीं पसंद जी ये प्रेजेंटेशन, ये वाली ऊपर वाली. डन जी. मैं अपनी करा रहा हूं जी, आपको जैसे करनी हो आप वैसे कर लेना. मेरे टेस्ट में आप जैसी भी प्रेजेंटेशन करके दोगे मैं चेक कर दूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन वो करना जो आपके स्कूल वाले चेक करें. इलस्ट्रेशन 1 सबसे पहले है ट्रांजैक्शन, फिर है जी हमारे पास एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. फर्स्ट इलस्ट्रेशन जी, स्टार्टिंग बताओ जी क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है? डन जी. जो जी फटाफट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व. कैश इज हाउ मच, कैपिटल इज हाउ मच, लाइबिलिटीज निल. डन जी. इसके नीचे मैंने लिख दिया 1 लाख, इसके नीचे लिख दिया निल, इसके नीचे लिख दिया 1 लाख. ये हो गई मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज. LHS इज इक्वल टू RHS. डन जी. टोटल कर दिया ना. अभी एक ट्रांजैक्शन है, आगे ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगी तो मेरे को टोटल भी तो दिखाना पड़ेगा ना. नेक्स्ट प्लीज. Purchased goods in cash rupees. हाँ जी, कैश. अब 1 लाख रहेगा, कितना रहेगा? 50,000. मेरे को कोई प्लस माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर कितना कैश लिखा हुआ, नीचे आके कितना रह गया, तो ऑब्वियसली 50,000 लग गया. यस और नो? 50,000 रुपए से क्या खरीदा? गुड्स है नहीं जी. दिस इज चैप्टर नंबर 5. दैट वाज चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 में वही चलेगा. गुड्स. गुड्स मींस परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न. यहां पर जब भी आप गुड्स खरीदोगे, बेचोगे, वापस करोगे, वापस आएगा, ओनली व्हाट विल इंक्रीज और डिक्रीज? स्टॉक. हाँ भाई, कितने का स्टॉक खरीदा? 50. 50 प्लस 50 जी. इधर जी निल, और इधर जी
1 लाख का 1 लाख। डन जी, क्लियर जी कहानी? अब क्लियर होगा जी टोटल? जल्दी बोलो। हाँ जी, फ्रॉम मैसर्स ऑन पैसे गए कैश 50 का 50, स्टॉक गया, स्टॉक, अरे फर्नीचर खरीदने हैं, स्टॉक नहीं खरीद रहे। फर्नीचर इज एन एसेट 20, 1,20,000। डन है जी? जल्दी बोलो भाई। इधर नील ना, गलत हो गया। हाँ जी, हाँ जी, गलत हो गया ना जी। हाँ जी, लाइबिलिटी जी, नाम लिखना पड़ेगा जी। हाँ जी, मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स कितने के आ गए जी? 20,000। लो जी, लाइबिलिटी कितने की आ गई? 20, और इधर कितना हो गया जी? 1 लाख। देखो जी, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके हो गया जी? बोलो भाई। नेक्स्ट, 20,000 की चीज आपने कितने में बेची? 25,000 की थी जी, कितने में बेच दी? 35,000। पैसे आ गए? नाम लिखा? नाम किसको बेची? अगेंस्ट कैश। चलो ठीक है जी, कैश ही आ गया जी। हाँ जी, कैश आ गया। कितना? 35। पहले कितना पड़ा? 50 + 35। ऑल गुड जी। हाँ जी, क्या बेचा था? कितने वाला? अपने पास कितने का स्टॉक था? कितने का चला गया? कितने का रह गया? फर्नीचर को तो नहीं टच किया जी। 85, 5, 90, 20, 110, 110 एंड 20, 130। मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स अभी भी कितने पे हैं जी? 20,000। हाँ भाई, फायदा हुआ नुकसान? 25 की चीज 35 में बेच के कितने का फायदा हो गया जी? एड प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है जी? कैपिटल 1 लाख ही थी जी, 1,10,000 हो गई जी। 110 + 20 जी, 130। LHS इज इक्वल टू RHS। चलें आगे जी। हाँ जी, ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ट्रांजैक्शन बताओ जी, केडी है? कितना जी? 20,000। चलिए, कैश कितना था जी अपने पास? 85। कितने दे दिए जी सम्राट फर्नीचर को? 85 में से 20 गए जी। स्टॉक फर्नीचर पे कोई चेंज? स्टॉक 25 और फर्नीचर 20। 25 और 20, 65 और 25 जी, 90, 90, 20, 110। ओके हो गया जी। हाँ जी, मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स कितने के थे जी? लेस 20,000 ही पे किया ना जी। डन जी। कैपिटल कितनी थी जी? 1,10,000। लो जी, 1,10,000।
LHS इज इक्वल टू, नेक्स्ट जी है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, आया है नहीं आएगा, ये तो मैंने किया है, आपने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आओ फिर 5.20 पेज, 5.20 पेज, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चालू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, हाँ हाँ कर लो जी कर लो, जैसे स्कूल में कराया जी वैसे करो, फिर ऐसे ही कर लो। ऊपर लिखना है, आप ऐसे कर लो, इजी है बेटा, सेम चीज ऊपर से नीचे, उसमें ना मुश्किल वो भी नहीं है, लेकिन उसमें वो प्लस माइनस वाला टंटा बहुत है और आपका वो लंबा पेज चला जाता। हाँ वो हॉरिजॉन्टल कराया आपको। 1 और 2 सॉल्व करो, पेज नंबर 5.20, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ओपन, एक बैंक आ गया बेटा और एक कैश आ गया, अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरे चैप्टर कोई बात नहीं बेटा, कब आना करा दे। हाँ जी बेटा, कैसे जी, घर से लाया हो पैसे, घर से लाया पैसे, कहाँ लिखा है, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग हाउ मच, तो वो पैसे कहाँ से लाया, घर से बताया, उसने चेक दिया सेविंग अकाउंट से दिया, पैसे पड़े हैं ना पहले ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वही पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ ना। अच्छा
हो गया वही पहला, कैश एंड कैपिटल दोनों आ गए जी, 45,000 ईच. सेकंड, ओपनड विद अ डिपॉजिट ऑफ, बैंक आपका बढ़ गया जी, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया. सो ऑन योर एसेट साइड नाउ यू विल हैव कैश equals to 40,500, बैंक equals to 4,500, टोटल आ गया जी वही 45,000 और कैपिटल आपकी स्टिल 45,000. डन है, थर्ड हो गया. थर्ड हुआ जी, थर्ड ट्रांजैक्शन. डन है, हो गया. स्टॉक कम हो जाएगा बेटा 1800 से, कैश बढ़ जाएगा ना, सोहन आ जाएगा एसेट साइड पे. बिल्कुल, सोहन का नाम आ जाएगा 1500 से, 1800 से स्टॉक कम हो जाएगा.
नुकसान हो गया 300 का, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। सेकंड कर लो भाई। कोई आया? जिनका सेकंड हो जाए जी थर्ड पे आ जाना। हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन जी। कैश 25, कैपिटल 25, उसके बाद जी कैश अगेन 25,000, स्टॉक आ गया जी हमारे पास 10,000, और इधर से शाम आ गया जी 10,000। ये बन गया 35,000, ये बन गया 10,000, और ये बन गया 25,000। फिर जी थर्ड ट्रांजैक्शन ध्यान दीजिएगा, हमने कितनी कॉस्ट का सामान बेचा है? 1800। हमारे पास स्टॉक था 10,000 का, 1800 माइनस कर दो, 8200 का स्टॉक रह गया जी। पैसे आ गए? चेक कर लो, पैसे आ गए जी? नहीं आए। किसने देने हैं? सोहन जनाब हमारे डेटर हो गए। एसेट कितने के? जल्दी बोलो। बिल्कुल ठीक है जी, 1500। 34,700। शाम वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा जी। एक बार बताना, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द गुड्स? 1800। बेचा कितने में? 1500। फायदा नुकसान कितने का? 300। ये रही जनाब आपकी कैपिटल, इसमें से लॉस को कर दो माइनस, रह गया जी 24,700। 24,700 प्लस 10,000 गिव्स अस 34,700। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके हो गया जी। नेक्स्ट, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस हाउ मच?
यही है ना। कैश कितना था जी हमारे पास, कितना विड्रॉ कर लिया, तो कैश कितना रह गया। स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सोहन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज 34,700 रह जाएगा। शाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 10 का 10 रह जाएगा। जरा ड्राइंग्स की एंट्री हुई सुना दो, ड्राइंग्स की एंट्री सुना दो जनरल। क्या बेटा, ओके 5 2 7 8 1 9, लो जी लो। हाँ जी, ड्राइंग्स की जनरल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। दिख रहा है जी आपको ड्राइंग्स का घर, नहीं दिख रहा ना जी, फिर भगवान जी के पास कैपिटल, ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करती है, कम करती है। बस जी फिर 24,700 लेस ड्राइंग्स, कितनी है जी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स प्लीज 5,000, 19,700, 19,700 प्लस 10,000 गिव्स अस 29,700। डन जी। हाँ जी, थर्ड हो गया, थर्ड के स्टार्ट ही नहीं किया, कराऊं टैली, करो करो जल्दी करो। हाँ जी, चेक करो ट्रांजैक्शन। आपने 1800 की कॉस्ट के गुड्स कितने में बेचे, किसको बेचे, सोहन ने पैसे दे दिए, देगा, सोहन बन गया हमारा, बिल्कुल लॉस में बेच दिए। लॉस कितने का हुआ, कराऊं जी थर्ड, टैली कर लो। कैश 20,000, कैपिटल 20,000, उसके बाद जी फर्नीचर आ गया 2,000 का, कैश रह गया 18,000, उसके बाद जी कैश रह गया 17,800 और कैपिटल में से माइनस हो गया रेंट 200, 19,800। उसके बाद जी हमारा स्टॉक बढ़ गया 3,000 से, बाकी चीज पे कोई फर्क नहीं। लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा क्रेडिटर, क्या आएगा, क्रेडिटर, कितने से आएगा 3,000, कैपिटल एज इट इज। ध्यान से नेक्स्ट वन जी, स्टॉक आपका रह गया सिर्फ 1,000 का, कैश आपका बढ़ गया 5,000 से, और आपके पास हुआ जी प्रॉफिट ऑफ 3,000, जो आपकी कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड। डन जी। हाँ जी, अब हाथ पैर मार लोगे, बोलो, एक पॉइंट समझो जरा, कितने पैसे देने हैं शाम को, पेड 9,800 टू शाम इन फुल सेटलमेंट। कितने पे कर रहे हो, कितना कैश दिख रहा है यहां पे 20, तो कैश रह जाएगा 10,200। ये क्लियर है। शाम को देने थे, शाम को देने थे 10, कितने दिए, सेटलमेंट हो गई कि नहीं हुई, लेस पेड जी, सारे पे हो गए जी। क्या अब शाम को हमने कोई पैसा पे करना है, नहीं,
10,000 की लाइबिलिटी थी, 9800 का कैश गया, क्या मिला डॉक्टर साहब? डिस्काउंट रिसीव्ड का घर है, घर है, घर घर नहीं, कहां जाएगा? फायदा है नुकसान है? 10,000 किसी को देने थे, 9800 में काम चल गया, 200 रुपए का क्या हो गया? फायदा। आपकी कैपिटल को कम करेगा कि बढ़ाएगा? तो कैपिटल में मैं लिख दूंगा जी एड डिस्काउंट रिसीव्ड 200। ओके हो गया जी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का डर हट गया जी। ठीक, अब हो जाएगा काम। चलिए परसों मिलते हैं जी।